Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with taking another important topic from the series Psychology, that is behavior, which is directly asked in BHMS examinations in 10 marks. Before starting this topic of behavior, I want to share a very important information with all of you that in our previous lectures, I already uploaded the exam focused notes of the topic Schools of Psychology, which is also a very important question of psychology. So you must have to visit the playlist of psychology and made exam focused notes with our easy lectures. After that, I also uploaded the list of important topics of psychology that will be directly asked in your examination. So, students, it's the time of your examination, so must do revision of these important topics only. You don't need to learn the vast book. You just need to learn the above important 11 topics and gain 50 marks. नाउ अब हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक बिहेवियर पे. बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है जो बीएचएमएस एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली 10 मार्क्स में आ सकता है, या फिर इनके अंदर जो 5 पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, इन पॉइंट्स में से एनी वन पॉइंट को डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिहेवियर जब आपको 10 मार्क्स में आएगा तो आपको इस तरीके से 5 पॉइंट्स को स्टार्टिंग में मेंशन करना है और फिर इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन. सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर. हम बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं उस बात को वहां मेंशन करेंगे. थर्ड पॉइंट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर. मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं. फोर्थ पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इंसान के बिहेवियर की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन करेंगे. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बिहेवियरल थेरेपी. इस तरीके से आपको सबसे पहले 5 पॉइंट्स के नेम लिखना है एंड फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. आज के इस लेक्चर में हम बिहेवियर की डेफिनेशन देखेंगे ताकि आपको बिहेवियर का कॉन्सेप्ट क्लियर होए इस फर्स्ट लेक्चर में. सो डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर इज डिफाइंड एज द एक्शन और रिएक्शन ऑफ अ पर्सन. मतलब बिहेवियर डिफाइन होता है कब, जब हम देखते हैं किसी भी इंसान का एक्शन या फिर उसका रिएक्शन किस चीज पे, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस सिचुएशन. मतलब किसी भी इंसान के सामने जब किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन के दौरान इंसान का जो भी रिएक्शन होता है, जो भी रिस्पॉन्स होता है, उसे कहते हैं बिहेवियर. तो स्टिमुलस कैसे बोला, जो भी सिचुएशन इंसान के सामने आई. एक्सटर्नल मतलब जो सामने से आई, और इंटरनल मतलब जो भी सिचुएशन या थॉट में इंसान डूबा हुआ होता है, उस थॉट में डूबे होने के दौरान वो किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, उसे वो इंटरनल स्टिमुलस सिचुएशन भी कह रहे हैं. तो कोई भी सिचुएशन भले वो बाहर से आई हुई हो या फिर इंसान के अंदर ही कुछ चल रहा हो, उस दौरान इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है किसी भी इंसान को या किसी भी बात को, उसे कहते हैं बिहेवियर. तो जल्दी से समराइज करते हैं. बिहेवियर इज डिफाइंड एज द एक्शन और रिएक्शन ऑफ अ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस सिचुएशन इज कॉल्ड बिहेवियर. स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट आपको डेफिनेशन में ये लिख के आना है. ये डेफिनेशन हो सकता है आपको 1 मार्क का एमसीक्यू के फॉर्म में भी दे दे कि डैश is the action or reaction of a person in response to any stimuli is known as. आपको 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, बिहेवियर, इमोशन, थिंकिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट. तो आपको अपने आंसर शीट में लिख के आना है बिहेवियर. ठीक है, 1 मार्क का डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकता है आपकी डेफिनेशन से. अब हम सेकेंड पॉइंट से हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट
थोड़े लेंदी है और उन्हें समझने के लिए हमें अलग से लेक्चर्स अटेंड करने की नीड है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर को बहुत अच्छे से अटेंड करके आए और डायरेक्टली 10 मार्क्स गेन करें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ द सेकेंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बिहेवियर के इस टॉपिक को और प्रीवियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक को प्रिपेयर करिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।